स्वागत आपका। सुबह होती है और कोई ना कोई इस्तीफे का ऐलान होता है, दोपहर होती है किसी मंत्री का इस्तीफा होता है, फिर अपराह्न होता है, फिर विधायकों का इस्तीफा। ये तो प्रतिदिन की प्रक्रिया हो गई है। तो यूपी का राजनीतिक घटनाक्रम जो है वो तेजी से बदल रहा है, लेकिन जो दल बदल करके आ रहे हैं, जिनको लोग कह रहे हैं बगावती हैं, जिनको लोग कह रहे हैं आप 5 साल बोले नहीं, कहा गया है कि सिल जाते होंठ, कभी गलत को गलत न कह पाए, और देखा सुना सब महसूस किया पर बगावत न कर पाए। उसके पीछे कारण होते हैं। सरकारें और सत्ता का जो चरित्र और स्वरूप सामने आ रहा है, उसमें जब तक चुनाव की आचार संहिता नहीं लगती कोई बगावत करने की हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि तमाम उसके ऊपर जांच शुरू हो जाएगी, शिकंजा कस जाएगा। ये बात आपने महसूस किया होगा कि ये मंत्री जो आज इस्तीफा दे रहे हैं, ये रात रात भर छुप छुप कर घूम रहे हैं। इनके लिए जहाज आकर खड़ा हो रहा है और ये ठेला पे बैठ के भाग रहे हैं, ये ढाबा में खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं खटिया पे, और ये रजाई गद्दा तक का इनको परवाह नहीं जाड़े माँ। ये इतना भागे हैं, कैसे कैसे कहाँ कहाँ रह रहे हैं लोग कि किसी तरह जान बची रहा है, पहुँच जाओ सपा दफ्तर। ये वो लोग हैं। परिवर्तन लाने के लिए ये कह रहे हैं कि आज हम साथ आए हैं। परिवर्तन आए ना आए, लेकिन अभी तुरंत उत्तर प्रदेश में एक मैसेज ये गया है कि ओबीसी समाज, वो उसके नेता बहुत बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी की ओर जा रहे हैं। बीजेपी इस नुकसान में है, वो बोले ना लेकिन महसूस कर रही है। बीजेपी इसकी भरपाई करने की कोशिश भी करेगी, लेकिन कैसे होगी, क्या चमत्कार होगा। आज 29 सीटों का ऐलान हो गया अखिलेश के और जयंत चौधरी के गठबंधन का। 19 सीटों पर जयंत चौधरी के प्रत्याशी घोषित हो गए और 10 पर अखिलेश यादव के। तो अब चुनाव में कल से नामांकन शुरू हो जाएगा। दल बदल की आंधी तेज है। 126 विधायकों की बात कही जा रही टूटेंगे। ये कहा जा रहा है कि रोज एक मंत्री इस्तीफा देगा। कब तक देगा, कौन देगा, बहरहाल ये देखना होगा रोज। लेकिन धर्म सिंह सैनी अभी बैठे थे। धर्म सिंह सैनी की बातें बहुत सारी आपने सुनी, लेकिन एक बात सही है कि वो मायावती की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और बीजेपी में उनका डिमोशन हुआ। वो यहाँ पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनने को मजबूर रहे, और जब उनकी शपथ हुई थी, आपको याद होगा आसियाना में जो ग्राउंड है, भाजपा की सरकार बनी थी 19 मार्च 2017 को जी, तो वहां पर भी वो बहुत दुखी थे, और उस दुख को 5 साल तक नहीं मिटा पाई भाजपा। तो स्वाभाविक है कि धर्म सिंह सैनी का हक बनता है अपनी बात कहने का। और आप नेताओं में अगर देखेंगे तो जो राजनीति में पैसा कमाने नहीं आए हैं, साफ सुथरी राजनीति करते हैं, उसमें धर्म सिंह सैनी जैसे नेताओं का नाम है। तो वो कई बार मंत्री रहे, चाहते तो सरकार उनको फंसा सकती थी, लेकिन अपने बेदाग शैली से ही लोग बचते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आज जो लोग छोड़कर चले गए वो सब ठीक हैं। तमाम सारी समस्याएं आती हैं। देखिए, इज्जत, शोहरत, मान, प्रतिष्ठा, ये सब कभी एक जैसे नहीं रहती हैं। ये सब आनी जाने वाली चीज़ें हैं। कभी भी दाग लग सकता है, कभी भी आप उस शिखर पर पहुंच सकते हैं। ये जहां आज हम आप हैं, वहां कल कोई दूसरा था, कल कोई और होगा। तो परिवर्तन संसार का नियम है। जोड़ तोड़ से चिल्लाकर परिवर्तन किए जाते रहे हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं, कहते हैं कि पत्ते सिर्फ पतझड़ में गिरते हैं, लेकिन नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। तो यह मौसम जो चल रहा है इस समय, पर ये बताओ कि इतनी तादाद में विधायक कैसे छोड़ के जा रहे हैं? 14 एमएलए का छोड़कर जाना, 3 कैबिनेट मंत्री वो भी ओबीसी कम्युनिटी के, और वो भी गंभीर आरोप लगा के ओबीसी कम्युनिटी की उपेक्षा के। बीजेपी इस मुद्दे को एड्रेस क्यों नहीं कर रही है? बीजेपी की तरफ से इतनी खामोशी क्यों? एटलीस्ट कम से कम केशव प्रसाद मौर्य जी को सामने आके बात करनी चाहिए, स्वतंत्र देव सिंह जी को भी आके सामने बात करनी चाहिए। एटलीस्ट उन दोनों को तो बात करनी चाहिए। जब कोई दल बहुत बड़ा हो जाता है तो वहाँ पर गुटबाजी और मनमुटाव बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है।
दिखाई भले ना पड़े, लेकिन भाजपा में आज व्यक्तिगत रूप से पेन लेने वाला या सब पर निगाह रखने के लिए कोई एक ऐसा नेता होना चाहिए जैसे अमित शाह, जो चाणक्य की भूमिका में 2017 में थे। आज कोई रूठ कर जा रहा है तो मनाए कौन, मनाने की जिम्मेदारी किसकी है? बीजेपी ने जिन लोगों को पार्टी में लिया, उनको पद दिया, उनको सम्मान दिया, लेकिन सरकार में रह के वो असंतुष्ट रहे। अगर उनको खाली मंत्री पद देना ही सब कुछ था और मंत्रालय में पंगु कर दिए गए, तो फिर वो लोग तो असंतुष्ट रहेंगे और मौका पाने पर काटेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और बीजेपी को यही समस्या सबसे बड़ी सामने आई है। आज उसके साथ इतनी बड़ी सरकार में प्रचंड बहुमत की कौन ऐसे लोग हैं जो व्यक्तिगत रूप से पेन लेकर मंत्रियों को मनाएं, विधायकों को मनाएं, जाएं, फोन करें? कोई डैमेज कंट्रोल हो ही नहीं रहा है, तो आप कैसे बचाएंगे अपने कुनबे को? और जिन लोगों के दम पर जिस ओबीसी समाज ने 2017 में बीजेपी की सरकार बनाई, 14 साल का सूखा खत्म किया, आप उनको अगर कोयला कह देंगे, मिट्टी कह देंगे, अंधकार कह देंगे, तो ये शायद सच्चाई से मुंह फेरने की तरह है। तो कौशल किशोर जी ये क्यों कह रहे थे कि सर्वे हुआ था, ये सब हार रहे थे, कोई काम हम नहीं किए हैं? उनकी पत्नी भी शायद कहीं से उनकी पत्नी मलिहाबाद से जय देवी विधायक हैं, वो खुद सांसद हैं। देखिए, एक आदमी ने कहा है कि हुनर होगा तो दुनिया कदर करेगी, एड़िया उठाने से किरदार ऊंचा नहीं हो जाता। बातें बड़ी बड़ी करने से कुछ नहीं होता है, काम बोलता है, व्यवहार बोलता है। लोगों को आपने सम्मान दिया होता तो वो कुछ कम खाकर भी संतोष कर लेते। तो यहाँ सम्मान और मान की लड़ाई आ गई, और वो लड़ाई पर आप देखो कि बीजेपी की तरफ से कोई बहुत सिंसियर इफर्ट नहीं हुआ इन लोगों को मनाने का। कोई दिल्ली से आया नहीं मनाने इनको, वहाँ मीटिंग चलती रही, यहाँ ये सब पाला बदल के समाजवादी होते गए। भाई, जब एक दूसरे को कोसने की और एक दूसरे की टांग खिंचाई हो रही है तो कोई क्यों आए किसी को मनाने? यहाँ बीजेपी में शीर्ष लीडरशिप को लेकर तमाम सारी कितनी बातें आती रहती हैं मतभेद की, तो कौन चाहेगा? तो जी, हो सकता है कुछ ऐसे भी लोग हो जो मना रहे हो कि और लोग चले जाएं। तो पतन की जो तरीका है, लोग चाह रहे हैं और तेज हो जाएं। जी वीरेंद्र जी, अस्थायित्व तो देखिए लोगों के डिवोशन से आता है, और इसके लिए मिशन की तरह काम करना पड़ता है, निष्ठा से काम करना पड़ता है, और संकल्प के साथ। उसका अभाव है, और इस अभाव को भले न स्वीकार करें, लेकिन ये बात अच्छा देखो, धर्म सिंह सैनी से मैं पूछ रहा था, बातों में कोई कमी नहीं, सबको चैलेंज दे रहे थे कि आ जाओ मेरे सामने, आ जाओ मेरे सामने, आ जाओ मेरे सामने। कैसी कैसी बातें? भाई, दूध दही तो यादव समाज ज्यादा पीता है, बलिष्ठ माना जाता है। अब अगर सैनी साहब भी हिम्मत बांध लिए हैं उनके साथ आके, तो कुछ ना कुछ हाँ, तो मतलब होगा। आज उनकी टोन भाषा, मतलब मेरे से कई बार पहले भी बातचीत टीवी पे इंटरव्यू पे आए थे, पर ऐसे मतलब नहीं बोलते थे। आज फुल रंगबाजी में बोल रहे थे। भाई, आज सैनी साहब ने 5 साल की अपनी भड़ास निकाली। हाँ, मुझे भी यही ये कह सकते हैं आप। हाँ, क्योंकि वो चाहते भरे थे हुए थे कैबिनेट अंदर में। से। हाँ, उनको वो मान सम्मान नहीं मिला। वो बड़े लोक लेखा समिति के वो चेयरमैन रहे उत्तर प्रदेश में, कैबिनेट मंत्री का उसमें भी दर्जा होता विपक्ष में, तो उनका पद तो बड़ा था, लेकिन उनको सम्मान उतना नहीं मिल पाया। पर केशव मौर्य के लिए उनके मन में सॉफ्ट कॉर्नर मुझे दिख रहा था। स्वाभाविक है कि जितने लोग छोड़कर जा रहे हो उसमें से कोई केशव मौर्य के खिलाफ नहीं बोला, या बीजेपी की किसी और अदर लीडरशिप के खिलाफ नहीं बोला। अब वो मोदी जी का जो चमत्कार था, अमित शाह का जो मैनेजमेंट था, और सुनील बंसल जी, वो शायद इस बार वो प्रभावी नहीं हो पा रहा है। वो लोग दिल्ली में बैठे हैं, कोरोना काल है, इस बार वो रैलियां नहीं हो पा रही हैं, उस तरह से रोड शो नहीं हो पा रहे हैं, तो जनता को भी अपनी बात पहुंचाने में कठिनाई आ रही है। जी वीरेंद्र जी, जी, बीजेपी की गाड़ी क्या ढलान की ओर है? ओबीसी समाज के नेता उससे क्या छिटक रहे हैं? अखिलेश यादव क्या उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की ओर बढ़ रहे हैं? समाजवादी पार्टी का क्या पलड़ा भारी हो रहा है? इन सब चीज़ों पर एक विचार का वक्त आ गया है, और लोग इसको विचार करें और देखें। लेकिन लोग कहते हैं कि बगावत के लिए कलेजा चाहिए। परिस्थितियां बनाती हैं आदमी को, जी, पार्टी में रहना है या छोड़ना है, प्यार करना है या बागी बनना है। जी, सुनिएगा
कि जन्मोजात से कोई त्यागी नहीं होता और खुद गर्जों का कोई अनुरागी नहीं होता, और जुल्म की हद ही बगावत है सिखाती, पैदाइश से कोई बागी नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से बेहतरीन इनपुट उपलब्ध